दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑप्शन साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट होगा। तो आज क्या हुआ उसको मैं आपको बताता हूँ। मैंने सुबह जो पोजीशन ली थी वो मैंने आप लोगों को डाल दी थी। एक सेकेंड, जो पोजीशन मैंने ली थी वो मैंने आप लोगों को डाल दी थी। मैंने 22,000 का पुट सेल किया था और 22,800 का कॉल बाई किया था। ये 300 क्वांटिटी सेल की थी, ये 200 क्वांटिटी बाई की थी। जिस समय मैंने किया था उसी समय मैंने आपको ये अपनी पोजीशन डाल दी थी और मैंने लिख दिया था माई पोजीशन। इसके बाद जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने आपको 10:46 पर 10:46 पर ही बोल दिया था कि अगर 22290 SL है, अगर ये ब्रेक हो तो आपको एग्जिट होना है। बहुत सारे लोग एग्जिट हो गए और मैंने आपको यहाँ दोबारा फिर लिखा 10:46 पर ही कि बैंक निफ्टी स्पॉट 22,290 SL है। मतलब जब बैंक निफ्टी 22,290 क्रॉस करेगा तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। देखिए, ऑप्शन हो या फिर प्राइस एक्शन हो, दोनों में आपको स्टॉप लॉस मस्ट है। स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल राइट टाइम लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या करता है, आपको आपके कैपिटल को ख़त्म होने से बचाता है। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने आपको यहीं पर एग्जिट करवा दिया था। यहाँ पर आप देखिए, इस जगह इसने 260 पर आ गया था मार्केट, यानी 290 को ब्रेक कर दिया था, तो एग्ज़िट हो गए आप। जिन लोगों ने एग्ज़िट किया वो लोग सेफली बच गए। थोड़ा सा लॉस कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर राइट टाइम एग्ज़िट कर लिया तो आप अपने कैपिटल को सेव कर पाएंगे। अब देखिए, मार्केट लगातार इस तरह से चल रहा है और मार्केट जो है एक रेंज में है। जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को पहले से बताए थे, उन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट लगातार, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को पहले ड्रॉ कर दिए थे, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट मूव कर रहा था। अब आप खुद सोचिए, सुबह से मार्केट ओपन हुआ और 2 बज गए। 2 बजे तक मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। 2 बजे तक मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? या तो मार्केट इसी जगह क्लोज हो जाएगा, या फिर क्या होगा, मार्केट जो है किसी ना किसी साइड मूवमेंट देगा। गौर करिएगा मेरी बात पे। जनरली फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन ऐसे होते हैं। इन 3 दिनों में अगर मार्केट 1 बजे तक मूवमेंट नहीं देता है तो 60 to 70% चांस होते हैं कि मार्केट 1 बजे के बाद मूवमेंट दिखाता है। तो सबसे सेफ क्या है? आपने अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन सेल किया है, सपोज करिए कहीं यहाँ कहीं सेल किया आपने, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 3 घंटे क्यों 4 घंटे 1 बजे तक आप देखेंगे मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। क्योंकि आज फ्राइडे था तो थीटा डिके उतना ज़्यादा होना नहीं था, इसलिए आपको प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा होगा। प्रॉफिट दिखे या ना दिखे, आप लोगों को हर हाल में 1 बजे तक एग्जिट कर लेना है। ये चीज़ आप अपने बुक में लिख लीजिए। रूल बुक में ये नोट होना चाहिए कि अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है ऑप्शन में सेलिंग की और 3 घंटे से 4 घंटे तक मार्केट आपके हिसाब से चल गया, मतलब मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो डेफिनेट सी बात है कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ थीटा डिके हुआ होगा। मेन थीटा डिके जो होता है वो 2 बजे के बाद होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। अब मार्केट ने क्या किया, इसके बाद ये लगभग 2:15 के बाद मार्केट तेज़ी से नीचे आया। मार्केट तेज़ी से नीचे आया है और इसने बिल्कुल मौका नहीं दिया। 5 से 10 मिनट के अंदर ये सीधा 22,260 से और 21,780 तक आ गया, यानी कि 450 पॉइंट का मूवमेंट उसने मात्र 10 मिनट के अंदर दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए भी होंगे, उन लोगों के स्टॉप लॉस
नहीं कटे होंगे, मेरा भी स्टॉप लॉस नहीं कटा। अभी हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे, उसके ऊपर ऑर्डर बुक पे, तो देखेंगे क्या हुआ। तो 2:15 पर मार्केट ये तेज़ी से नीचे गया। अब मेरा 200 क्वांटिटी थी, मैंने आपको बताई थी कि मेरी क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था कि ये वाली क्वांटिटी से तो मैं पहले ही एग्जिट हो गया था जब मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा था, पहले ही बाहर हो गया था। ये क्वांटिटी थी मेरी 300, इसमें से भी मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी, मेरे पास केवल 200 क्वांटिटी बची थी क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो आखिरकार मेरी सोच क्या थी, मैंने कैसे इस 98,000 क्या 1 लाख रुपए के लॉस को कवर किया और 9,000 रुपीज़ प्रॉफिट में मैं बाहर निकला। देखिए मार्केट में हर चीज़ आपको समझना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पैनिक सिचुएशन में कभी घबराना नहीं है। मैक्सिमम लोग पैनिक सिचुएशन में घबरा जाते हैं और अपना लॉस लेकर बाहर हो जाते हैं। तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि आखिरकार कंडीशन क्या है। अब देखिए मैंने क्या किया, जब मेरा 200 क्वांटिटी थी, मैं आपको ले चलता हूँ अपने इस पर, ये देखिए ये 200 रुपये का प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकल गया था। 22,800 की कॉल जो मैंने ली थी वो 200 क्वांटिटी में लेकर निकल गया था, ठीक है। 200 रुपये के प्रॉफिट में मैं निकल गया था। इसमें से भी मैं सारी क्वांटिटी निकल गया था, केवल 200 क्वांटिटी बची थी। अब मेरी थिंकिंग क्या थी उसको समझिए। इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा हमारी ऑर्डर बुक पर। ये ऑर्डर बुक है हमारी। अब आप देखिए जो 200 क्वांटिटी थी 22,800 की, उसमें से मैं कहाँ निकल गया था, इस जगह निकल गया था। देखिए 192 पे मैंने अपनी सारी क्वांटिटी कॉल वाली 22,800 के कॉल वाली मैंने बुक कर ली थी। कितने बजे बुक कर ली थी, ये देखिए 22,800 की क्वांटिटी मैंने बुक की थी, यहाँ पर टाइम दे रहा होगा 149 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 बजे के पहले ही अपनी ये क्वांटिटी से मैं एग्जिट हो गया था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 22,800 और 22,000 की जो इसमें तो पेंडिंग क्वांटिटी दिखा रहा है, इसके ऊपर मत जाइए आप। यहाँ पर आप देखिए मैंने अगेन 200 क्वांटिटी सेल की। अब ज़रा मेरा मतलब समझिएगा, जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, पैनिक सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। और क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट याद रखना है, ये देखिए ज़रा ध्यान से। 200 क्वांटिटी मैंने अगेन सेल की 22,000 पुट की 395 पर। ज़रा देखिए, ज़रा 395 की क्वांटिटी मैंने कितने बजे सेल की, 14:24 पर, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर 100 क्वांटिटी अगेन सेल की 22,000 की 438 पर। और ये कहाँ पर था, ये था 14:33। मतलब 200 क्वांटिटी 395 पर मैंने सेल की 14:24 पे, और 438 पर अगेन 100 क्वांटिटी मैंने सेल की 14:33 पे। अब मैंने ये क्यों की, रेट ध्यान रखिएगा, 395 और 438। ज़रा चार्ट पे चलते हैं। 14:24, 14:24, 18, 20, ये है 14:24। ज़रा 14:24 पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको लो दिखाई देगा, यहाँ पर आपको लो दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी ने कितना लो बनाया था। ये 14:24 पे मैंने कर्सर रखा, ये 14:24 है। ज़रा देखिए लो कितना है, 21,827। हमने कौन सा पुट सेल किया था, 22,000 का पुट सेल किया था। 21,827 से कितना दूर है, लगभग 175 पॉइंट दूर। यस 175 पॉइंट दूर है 22,000 से। कितने बजे, टाइम आप देख लीजिए नीचे यहाँ पे 1424। इस समय मैंने 395 पे, ध्यान रखिए, इस समय मैंने 200 क्वांटिटी सेल की थी 22,000 की 395 पर। अभी मैं बताऊंगा कारण क्या है इसका। अब इसके बाद आपने देखा 14:33 पे, ये देखिए 14:33 है। 14:33 पे देखिए लो कितना है,
21,784 का लो है, ठीक है। यानी कि 22,000 से कितना दूर है, 216 पॉइंट, ठीक है। अब आप खुद बताइए 216 पॉइंट दूर है 1433 पर, और 1424 पर 175 पॉइंट दूर है। किससे? जो आपने लिया था पुट को, जिसको 22,000 की पुट सेल की थी। जनरली होना क्या चाहिए, अब देखिए मैं चलता हूँ, अभी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ बैंक निफ्टी को। अभी बैंक निफ्टी का एट द मनी दिखा रहा है 221, ठीक है। तो लगभग 221 दिखा रहा है। जनरली एट द मनी पर 350 के आसपास होना चाहिए प्राइस, 350 के आसपास होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर देखेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिस समय आपने सेल भी किया होगा, जिस समय आप गौर करिएगा, जिन लोगों ने 22,400 का कॉल और पुट सेल किया था, मेरे पास कई लोगों के कॉल आए थे 22,400 का कॉल और पुट, जब मार्केट 22,400 के आसपास था, उस समय दोनों के प्राइस, कॉल और पुट के प्राइस 300 समथिंग थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 350 पॉइंट होना चाहिए था उसका प्राइस। जो प्राइस कितना था, 400 और 500 के आसपास, 524। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलें तो आप देखिए, ये बैंक निफ्टी का, अब ज़रा इसको भी देख लीजिए, ये 22,000 के पुट का चार्ट है। अब ज़रा देखिए 1424 पे, 1424 पर इसने हाई कितना बनाया, 493 का, और 33 पर जो हाई है इसका 524 पर है। तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए, जब 150 से 200 पॉइंट दूर है अगर कोई चीज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्राइस 350 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जबकि वो वोलाटिलिटी की वजह से, वेगा की वजह से उसका प्राइस बढ़कर 500 रुपये तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 100 से लेके 150 रुपीज़ उस प्राइस में एक्स्ट्रा थे। यानी कि जब मार्केट स्टेबल होता तो वो 100 और 150 पॉइंट्स जो थे उसको मार्केट को कम होना चाहिए था जब मार्केट स्टेबल होता। तो मैंने इस जगह और इस जगह यही सोचकर कि ये 150 पॉइंट तो मुझे मिलना ही मिलना है, मैंने यहाँ पर 200 क्वांटिटी और यहाँ पर 100 क्वांटिटी मैंने सेल की, और मेरा एवरेज जो था वो आ गया 322 का। और मार्केट ने देखिए क्लोजिंग कहाँ दी है, 284 पर। लेकिन आस्था में क्या होता है, 3:10 पे वो सौदा काट देता है। तो मेरा जो सौदा कटा है वो मैं आपको फिर से ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ। आप देखिए मेरा जो ऑर्डर कटा है वो हुआ है, कहाँ गया, ये देखिए 500 क्वांटिटी मेरी टोटल हो गई थी, क्योंकि 200 मेरी बची थी, 200 मैंने यहाँ पर ऐड की थी और 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ ऐड की थी। टोटल क्वांटिटी 500 हो गई थी, और वो 500 क्वांटिटी मेरी कितने पर एग्जीक्यूट हुई, 304.50। इतनी वोलाटिलिटी थी कि मार्केट में मुझे ये ऑर्डर उसने लिए ही नहीं, मुझको ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़े बाद में। मैंने 150 का स्टॉप लॉस लगाया था, वो भी कैंसिल हो गया। 315 का बाद में लगाया, वो भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जब वोलाटिलिटी होती है, मार्केट तेज़ी से गिरता है या तेज़ी से बढ़ता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट उस प्राइस को जंप करके निकल जाता है। इस वजह से स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को पेशेंस से काम करना चाहिए, क्योंकि जो स्क्रीन पर आपको लॉस दिख रहा है वो लॉस तभी है जब आपने उसको बुक कर लिया। अगर आपने लॉस बुक नहीं किया तो आपकी संभावना है कि उस लॉस को आप रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि जब ये 438 पर मैंने इसको सेल किया और 395 पर सेल किया, लगभग इनका एवरेज 420 के आसपास था और मेरा एवरेज 322 के आसपास आ रहा था। तो मुझे ये पता था, अच्छी तरह पता था कि मार्केट जो है वो 100 पॉइंट जो ज़्यादा है उसमें प्राइस में, वो 100 पॉइंट मार्केट क्लोज होते होते
वो उसको डिस्काउंट करेगा, उसका प्राइस कम होगा और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएंगे। ये मैंने सोचा था। लेकिन बात ये थी कि आखिरकार ये किस बात से कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है वो रिकवर करेगा। हो सकता है मार्केट और ज़्यादा गिर जाए। उसका कारण है कि मुझे हमेशा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर विश्वास होता है। जब ये 21,788 है, ये मेरी लाइन जो थी सपोर्ट की, ठीक मार्केट ने इस जगह से रिवर्स किया। क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में कोई चेंज नहीं था। अगर आप ये देखें, जो आपको इस समय दिखा रहा है यूरोपियन मार्केट, उतना ही यूरोपियन मार्केट 2 बजे के टाइम पे जब अपना मार्केट गिर रहा था 2:15 2:20 के आसपास, उस समय ये इतना ही था। दूसरी बात, बड़ी बात क्या थी कि हमारा निफ्टी उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा था जितनी तेज़ी से बैंक निफ्टी गिर रहा था। तो हर हाल में बैंक निफ्टी को रिकवर करना ही था। ये सारी की सारी चीज़ें पैनिक सिचुएशन में भी पेशेंस रखते हुए हमने इन सब चीज़ों को समझा और समझने के बाद मैंने ट्रेड लिया। तो जो 1 लाख रुपए का जो लॉस मुझको हो रहा था वो मैं 9,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में निकला। तो आप समझ सकते हैं ये मेरी नेट पोजीशन है, आप देख सकते हैं 9,351। तो सबसे पहला लेसन क्या है इसके लिए कि एक तो आप कॉल पुट करें यानी ऑप्शन करें। तो ऑप्शन में आपको कम से कम हेजिंग ज़रूर रखना चाहिए। मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैंने इसमें हेजिंग नहीं रखी थी। आप देखें तो दोनों हमारी बाई साइड की कॉल थी। मतलब अगर मैंने पुट को सेल किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा या मार्केट ऊपर जाएगा। और कॉल बाई करने का मतलब भी क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मेरी सोच सही थी तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, मेरा प्रॉफिट बनता। लेकिन अगर मैं गलत हो गया तो या तो मुझे एडजस्ट करना आना चाहिए या फिर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे पोजीशन को हेज करके रखना चाहिए। जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि कभी भी आप ऑप्शन करें तो ऑप्शन में अपनी पोजीशन को दोनों साइड से हेज करके रखें कि अगर मार्केट में कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन आती है तो आपका लॉस ज़्यादा ना हो और आप टाइम से मार्केट से एग्जिट हो जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इन लाइंस को आप इस चार्ट को देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आने वाले पूरे वीक में आपका साथ देंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। इस चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ कर रखा है उस चीज़ को आप देखिएगा ध्यान से। मार्केट मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पूरे 4 घंटे चला था। उसके बाद जब इसने इसको ब्रेक किया तब मार्केट ये नीचे गया। चूँकि मेरी पोजीशन थी, अगर मुझ पोजीशन नहीं होती तो यहाँ पर इस कॉल को सेल किया जा सकता था। ठीक है ना। तो मार्केट को समझिए और फिर ट्रेड करिए। कई लोग मेरे पास कॉल करते हैं कि सर मेरा इतना पैसा डूब गया। दोस्तों, पैसा सिर्फ तभी डूबता है जब आपको मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। मार्केट की पूरी नॉलेज होना चाहिए। और मार्केट केवल इतना नहीं है ऑप्शन मार्केट। लोग कहते हैं ऑप्शन मार्केट में मार्केट इधर चल रहा है, दूर की इधर की कॉल शॉर्ट कर दो, नीचे से पुट शॉर्ट कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन मार्केट ने ऐसा किया ना, वो पूरे महीने 2 महीने का प्रॉफिट आपका लेके चला जाएगा, बल्कि आपका अकाउंट साफ कर देगा। तो मार्केट में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखना, पैनिक में कभी घबराना नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर दिखने वाला लॉस तब तक है जब तक आप उसको बुक नहीं करते हैं। अगर आपने बुक नहीं किया तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।